गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली क्लासेस में कुछ फॉर्मूला किए थे इलेक्ट्रिक पावर के। ठीक है बेटा, उसमें वन ऑफ द फॉर्मूला था बेटा P इज इक्वल टू V इंटू में आई था डियर स्टूडेंट्स, और एक था बेटा हमारे पास में P इज इक्वल टू क्या था डियर स्टूडेंट्स, V स्क्वायर अपॉन में R, और एक था डियर स्टूडेंट्स P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में बेटा R। इनको मैंने आप लोगों को बताया था कि इन फॉर्मूले की अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या होती है बेटा, इंपोर्टेंसी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको जरा पिछली क्लास में पता हो तो मैंने आप लोगों को ये चीज बताया था कि ये जो दोनों इक्वेशन है ना, ये दोनों इक्वेशंस क्या करती हैं, ये दोनों इक्वेशन हमें ये रिप्रेजेंट करती हैं द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी डियर स्टूडेंट्स हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, थर्मल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है जब डियर स्टूडेंट्स हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किससे बेटा, थ्रू द रेजिस्टेंस आर से। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी जो होती है वो डियर स्टूडेंट्स हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसका रेट कितना होता है, ये दोनों फॉर्मूले वहां से ये इसको इंडिकेट करते हैं बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डियर स्टूडेंट्स यही पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर कैसे होती है और कौन सा वहां पर इफेक्ट बनेगा डियर स्टूडेंट्स करंट का, ये चीज हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास में क्या है बेटा, कंडक्टर है। आपको जरा पता हो तो मैंने कंडक्टर के बारे में कुछ आप लोगों को कुछ स्पेशलाइजेशन बताए थे कि बेटा कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कंडक्टर के अंदर एक चीज मैंने और बताई थी कि कंडक्टर के अंदर बेटा अपनी लैटिस पर, अपनी जगह पर, क्रिस्टल लैटिस पर डियर स्टूडेंट्स एटम फिक्स होते हैं, डियर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताई थी जब मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में समझाया था। ठीक है, तो मैंने यहां पर लगा दी डियर स्टूडेंट्स एक बैटरी लगा दी। ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स क्या है, V है। अगर डियर स्टूडेंट में पोटेंशियल डिफरेंस V लगा रहा हूं, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि कंडक्टर के अंदर एक भिखारी बनके कौन आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है डियर स्टूडेंट्स। क्या सेटअप होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है मैंने आप लोगों को ये समझाया भी था बेटा। इलेक्ट्रिक जो फील्ड जो बनती है वो बनती है E इज इक्वल टू V बाई L। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो राइज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के क्या बेटा बराबर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ध्यान रखें इस चीज को कि जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है ना डियर स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिव से क्या होती है, नेगेटिव की तरफ एक्ट करती है, उसकी डायरेक्शन है ये। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये कंडक्टर अगर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो कंडक्टर जब रूम टेम्परेचर पर होता है तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनों का थर्मल मोशन होता है। क्या होता है बेटा, थर्मल मोशन। इट मींस इलेक्ट्रॉनों की एक स्पीड होती है जिस स्पीड को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिस स्पीड को बोलते हैं थर्मल स्पीड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड के कारण डियर स्टूडेंट्स इनका एक मोशन होता है इनसाइड द कंडक्टर। कैसा मोशन होता है डियर स्टूडेंट्स, थर्मल मोशन होता है। तो हम ये इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के, ये मान लीजिए एटम्स हैं इस तरीके से जो अपनी अपनी लैटिस पर डियर स्टूडेंट्स क्या है बेटा, फिक्स हैं, जो अपनी अपनी लैटिस पर क्या है बेटा, फिक्स हैं। ठीक है, लैटिस पर अपनी अपनी पर जगह पर फिक्स है बेटा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, सेल बैटरी लगाई, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहे थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल स्पीड के कारण डियर स्टूडेंट्स मूव कर रहे थे, अब वो क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन फ्री इलेक्ट्रॉनों पर, ये जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स, इन पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जब इन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगेगा डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स एक्वायर करेंगे काइनेटिक एनर्जी विद थर्मल स्पीड, विद एडिशन ऑफ थर्मल स्पीड।
मतलब थर्मल स्पीड तो है, बट जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे। ठीक है, तो व्हेन मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इनसाइड द कंडक्टर बेटा, इनसाइड द कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है इनसाइड द कंडक्टर तो डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी, एक्वायर्स क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी। या इसको हम बोल सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोल सकते हैं ये एनर्जी होती है जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी जो होती है ना डियर स्टूडेंट्स, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही होती है। किसकी फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर काइनेटिक एनर्जी इन एडिशन ऑफ थर्मल स्पीड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट होंगे डियर स्टूडेंट, ड्रिफ्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो डियर स्टूडेंट्स ये इनके साथ में क्या करेंगे बेटा, हिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हिट। और इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई, आर है। तो जब ये इलेक्ट्रिक करंट डियर स्टूडेंट्स, जब डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल द बैटरी की तरफ, तो होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन एटम के साथ में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हिट करेंगे। और जो उन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी जो उन्होंने गेन करी थी डियर स्टूडेंट्स, जो एक्वायर जो काइनेटिक जो एनर्जी इन्होंने गेन करी है डियर स्टूडेंट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये एक्सीलरेट हो जाते हैं और उस एनर्जी को डियर स्टूडेंट्स वो ट्रांसफर कर देते हैं एटम, वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है विद द कोलिजन ऑफ किसके बेटा, एटम्स के। ठीक है, तो जब विद द कोलिजन ऑफ एटम वो एक्वायर जो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी जो यूज जो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जब डियर स्टूडेंट्स वो टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि ये अपनी जो गेन काइनेटिक एनर्जी है ना, वो जब ये जब इनके साथ में जब कोलाइड करते हैं एटम के साथ में, तो डियर वो वहां पर क्या कर देते हैं, वो उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। और वो बेटा एनर्जी ट्रांसफर जब होती है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इन इलेक्ट्रॉनों का डियर स्टूडेंट्स, जब डियर स्टूडेंट्स इनके साथ में हिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब इनके साथ में हिट करते हैं डियर स्टूडेंट्स एटम के साथ में, तो बेसिकली क्या होता है डियर, बेसिकली क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेशंस का, एम्पलीट्यूड जो होता है इनका वाइब्रेशंस का डियर स्टूडेंट्स, थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑफ एटम का, वो इतनी तेजी से ऑसिलेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो एटम जो होते हैं, ठीक है बेटा, इतनी तेजी से ऑसिलेट करते हैं उस एनर्जी की वजह से कि वो जो एनर्जी जो उन्होंने टेक करी है इलेक्ट्रॉन से, वो एनर्जी डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर को राइज कर देती है, कंडक्टर के को टेम्परेचर को क्या करती है डियर स्टूडेंट्स, राइज कर देती है। और टेम्परेचर राइज हो जाता है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट को बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो मैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में समझा रहा हूं बेटा। मैं किसके बारे में बता रहा हूं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, दोबारा से समझें। ये कोई कंडक्टर लगा दिया, ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एटम अपनी लैटिस पर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, फिक्स होते हैं। ठीक है, एटम अपनी लैटिस पर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अगर मान लो इस कंडक्टर को V वोल्टेज के पोटेंशियल V वोल्टेज से अगर मैं इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दूं डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी इनसाइड द कंडक्टर। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इन फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, इधर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन
इधर डायरेक्शन में डियर स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इधर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता है तो उनको डियर स्टूडेंट्स एक एनर्जी मिल जाती है, वो मतलब एक एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। या हम ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट होते हैं वो सेल और बैटरी से एक एनर्जी का यूज करते हैं। कौन सी एनर्जी का यूज करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से वो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? ड्रिफ्ट हो जाते हैं, मूव करते हैं। ठीक है बेटा, कहां की तरफ? पॉजिटिव टर्न ऑफ द बैटरी की तरफ। तो जैसे ये ड्रिफ्ट होते हैं तो ये इन एटम्स के साथ में जो अपनी लैटिस पर फिक्स है, एटम अपनी पोजीशन पर फिक्स है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जहां एटम फिक्स है वहीं पर ही है ये। तो वहां पर जैसे ही कोलाइड करते हैं तो उनकी जो एक्वायर्ड जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मतलब सेल और बैटरी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेते हैं, जितनी एनर्जी को वो सेल और बैटरी से यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसी एनर्जी को तुरंत जैसे ही कोलाइड करते हैं उसे ट्रांसफर कर देते हैं। और जैसे ही एटम उस एनर्जी को गेन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को, तो उस एनर्जी की वजह से डियर स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनका बेटा बेसिकली क्या होता है? थर्मल वाइब्रेशंस होती हैं। क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स? थर्मल वाइब्रेशंस होती हैं। और थर्मल वाइब्रेशन इतनी तेजी से होती है डियर स्टूडेंट्स इस कंडक्ट इनसाइड द कंडक्टर कि कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, और इसी चीज को हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैं आप लोगों को यही चीज समझा रहा था भाई, रेजिस्टेंस होगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे भाई। कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स को ही क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर के फ्लो करेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का कॉलिजन होगा। जब इलेक्ट्रॉनों का कॉलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि उनका कॉलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। वो एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफर होगी कि बेटा वहां पर जो एटम्स होंगे वो थर्मल वाइब्रेशंस करेंगे, उनका एम्पलीट्यूड जो होगा वो बढ़ जाएगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा कंडक्टर का। और इसी चीज को हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे? इसी चीज को हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक एग्जांपल और समझो, जैसे मान लो मेरे पास में एक हैंड है, ये हैंड इस तरीके से है, अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से रब करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों सरफेस के साथ में क्या बन रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के थ्रू में ही क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट? मेरी जो केमिकल जो एनर्जी है वो मेरी फ्रिक्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? फ्रिक्शन के थ्रू किस में? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी थ्रू द फ्रिक्शन। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर इनटू द हीट एनर्जी थ्रू द रेजिस्टेंस। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये हम देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है यही डियर स्टूडेंट्स बेसिक होगा वर्किंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। मैं आपको ये समझाऊंगा आप लोगों को। तो क्या है डियर स्टूडेंट्स? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में समझाऊंगा, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी किसी कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, सिंपल सा। मान लो कि मेरे पास में ये कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है भैया? आर। ए बी कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भैया? वी है। और मैंने इसको किससे लगा दिया बेटा? मैंने इसको लगा दिया बेटा, मैंने एक सेल से कनेक्ट कर दिया इसको मैंने। ओके, और ये क्या भैया? एक रेजिस्टेंस कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा? आर रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का। ठीक है, और हमने माना कि V पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर ए बी के हो रहा है। ठीक है, तो करंट फ्लो करेगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, क्या फ्लो करेगा बेटा? करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो होने का मतलब है डियर स्टूडेंट सबसे पहले चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आई करंट मान लेते हैं कि when the conductor AB of resistance R
across the potential difference is V। पोटेंशियल डिफरेंस इज V। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V भाई, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V हो गया, ओके। जब पोटेंशियल डिफरेंस V होगा तो देन I मतलब करंट विल फ्लो, ठीक है बेटा, फॉर ए टाइम टी। फॉर ए टाइम क्या बेटा? टी, मतलब आई करंट फ्लो करेगा फॉर ए टाइम टी। तो चार्ज कितना फ्लो करेगा डियर स्टूडेंट्स? कितना चार्ज फ्लो करेगा डियर स्टूडेंट्स? वो आप लोगों को पता है कि मैं ये कह सकता हूं कि टोटल चार्ज फ्लोइंग ए टू बी, देन टोटल चार्ज फ्लोज ए टू बी इन टाइम टी। तो कितना चार्ज फ्लो करेगा भाई? जब करंट फ्लो कर रहा है फॉर ए टाइम टी के लिए तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है भाई? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी है, तो क्यू बराबर में क्या होगा भाई? आई इंटू में टी फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब इतना करंट, इतना चार्ज, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है जो फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर के अंदर फॉर ए टाइम टी के लिए, वो कितना कर रहा है? Q इज इक्वल टू आई इंटू में टी है। तो जब डियर स्टूडेंट्स ये चार्ज डियर स्टूडेंट जब फ्लो करेगा, जब ये चार्ज फ्लो करेगा डियर स्टूडेंट्स, तो वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को जब ये लेकर के जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जब चार्ज डियर स्टूडेंट्स फ्लो करेगा, जब चार्ज डियर स्टूडेंट्स फ्लो करेगा ये कंडक्टर के अंदर, तो चार्ज को क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? वर्क डन करना पड़ेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर में। तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि वी नो दैट हम क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम ये जानते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन, पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन होता है भैया बताओ? V के बराबर वर्क डन होता है। अरे भैया देखो समझ में आ जाओगे, देखो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्या होता है? Q। तो W इज इक्वल टू क्या होगा भाई? V इंटू में क्या हो जाएगा? Q। मतलब कितना चार्ज है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द पर यूनिट चार्ज। Q की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो W इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? वर्क। V के बराबर आ गया। तो यूनिट कूलम चार्ज के द्वारा जो वर्क डन करना पड़ता है वो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? V वर्क डन इसको करना पड़ेगा। अगर V वर्क डन करना पड़ेगा तो डियर स्टूडेंट्स, अगर V वर्क डन यहां पर होगा तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द चार्ज Q, कितना करना पड़ेगा भाई? अगर यूनिट कूलम चार्ज का V वर्क डन है तो Q चार्ज द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ेगा भैया? W इज इक्वल टू V इंटू में क्या करना पड़ेगा भाई? Q। तो ये जो वर्क डन जो करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज को, ये जो वर्क डन करना पड़ेगा, यही वर्क डन डियर स्टूडेंट्स हमारी ये जो वर्क डन जो होगा यहाँ पर जितनी वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, जितना वर्क डन करेगा डियर स्टूडेंट्स चार्ज या इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको थोड़ा सा और फॉर्मुलेट कर देता हूं इस चीज को। एक तो ये बना दो इस चीज के लिए, ठीक है, W इक्वल टू V इंटू में Q, ठीक है बेटा। आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, चार्ज Q की वैल्यू आप लोग V की वैल्यू भले लिखना चाहो तो V की वैल्यू लिख दो, आप लोग V की वैल्यू लिख दो, Q की वैल्यू लिख दो। बट V इज इक्वल टू क्या होता है भाई? I इंटू में R के बराबर होता है, और Q इज इक्वल टू क्या होता है भाई? I इंटू में किसके बराबर होता है? T के बराबर होगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? एक चीज बताओ, W इज इक्वल टू हो जाएगा V। V की वैल्यू कितनी है भाई? I इंटू में R इंटू में Q कितना भाई? I इंटू में T। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? I स्क्वायर इंटू में R इंटू में T। तो
ध्यान से सुनो, इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इलेक्ट्रिक करंट आई जब फ्लो करेगा थ्रू द रेजिस्टेंस आर फॉर ए टाइम टी के लिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज अप होगी सेल और बैटरी से, क्योंकि सेल और बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सेल और बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ेगा। और वो जितना वर्क डन सेल और बैटरी करेगी डियर स्टूडेंट्स, करंट को मेंटेन करने के लिए, करंट को मेंटेन करने के लिए जो करंट आर रेजिस्टेंस में से पास होकर के जा रहा है फॉर ए गिवन टाइम टी के लिए, तो वहां पर जो एनर्जी जो होगी डियर स्टूडेंट्स, जो ये जो वर्कडन जो होगा, इस वर्कडन से उसे जो ये वर्कडन जो होगा, ये एक डियर स्टूडेंट वो इलेक्ट्रॉनों को मूव, करंट को फ्लो कराएगी। जब करंट को फ्लो कराएगी तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होगा, करंट कौन सी एनर्जी एक्वायर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मींस मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेंगे। अब जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डियर स्टूडेंट्स ये कंज्यूम करेंगे उतनी ही एनर्जी को वो क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफर करेंगे। तो इसका मतलब दिस वर्क डन इज यूज अप इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलूंगा, दिस वर्क डन is used in this work done is used as electrical energy। इट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी भाई, E इज इक्वल टू इसी वर्क डन के बराबर होगी, आई स्क्वायर इंटू में क्या होगा, आर इंटू में क्या हो जाएगा, टी। ठीक है बेटा, क्या होगा, क्या होगा डियर, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में क्या है बेटा, टी के बराबर है। ओके ठीक है बेटा, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी हो गया। तो ये जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कंज्यूम जो होगी, ठीक है बेटा, ये इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी में होगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब इस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पहली पिक्चर को क्लियर कर रखो अपने मन में, तो क्या होगा भाई, ये वर्कडन, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी किसके अंदर बेटा, ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है, और हीट एनर्जी क्या बन जाएगी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी, और इसी को डियर स्टूडेंट्स हम बोलेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आप लोगों को ये डेरिवेशन आपको समझाया है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है, क्लियर। आप लोग इस चीज को ध्यान से पिक्चराइज करें, लर्न करें और समझने की कोशिश करें भाई। समझने की कोशिश क्या है, मैं आपको एक समझाता हूं, इस चीज को अपने आप समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको भी क्या बताया था, कॉज तो पता चलेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। अब मुझे बस हीट निकालनी है, कितनी हीट निकालनी है वो मैंने डेरिवेशन कर दिया इसका, कि भाई कैसे डेरिवेशन करा, कि कोई कंडक्टर है जिस कंडक्टर है ए बी, उसका रेजिस्टेंस आर है, और अक्रॉस उसके क्या लगा हुआ है, ए बी के अक्रॉस में कितनी वोल्टेज है, वी वोल्टेज है। ठीक है, अगर वी वोल्टेज है तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो डियर स्टूडेंट्स करंट क्या है, करंट जब फ्लो करेगा डियर स्टूडेंट्स, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज अप करेगा, कहां से, सेल और बैटरी से। तो जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज अप करेगा डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट सेल और बैटरी से, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डियर स्टूडेंट ट्रांसफर करेगा किसको डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट रहे किसको बेटा, जिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मूव करेगा डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट, वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ में वो कोलाइड करेगा किसके साथ में बेटा, एटम के साथ में। जब एटम के साथ में वो कोलाइड करेगा तो डियर स्टूडेंट्स वो अपनी एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन्होंने एक्वायर करी थी सेल और बैटरी से, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कोलिजन ऑफ द एटम। ठीक है, जब कोलिजन होगा एटम का तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वहां पर वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जो एटम जो होंगे वो ऑसिलेट करेंगे, थर्मल ऑसिलेशन बनेगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा कंडक्टर का, और वो जितनी एनर्जी उसने यूज कर, जितनी एनर्जी वो यहां से लेकर का उतनी एनर्जी को यहां पर ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही ट्रांसफर करेगा तो एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ
करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और लास्ट में जो डेरिवेशन निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो ये आ गया। आई करंट मान लिया जो टाइम टी के अंदर फ्लो करा, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा बेटा? कितना चार्ज फ्लो करेगा ए टू बी में इन टाइम टी में? तो Q इज इक्वल टू आई इंटू में टी। जब चार्ज फ्लो करेगा तो डियर स्टूडेंट चार्ज को वी पोटेंट डिफरेंस के अंडर में क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। मैंने मान लिया कि यूनिट चार्ज के द्वारा वर्क डन कितना होता है? V। ये मैंने आपको बताया था, V इक्वल टू W अपॉन में Q। तो W इक्वल टू V इंटू में क्या बन गया? Q यूनिट कूलम के चार्ज द्वारा। यूनिट कूलम मतलब चार्ज की वैल्यू 1, तो वर्क डन कितना? V। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा चार्ज Q को? W इक्वल टू V इंटू में Q। और आपको बताया कि जब चार्ज डियर स्टूडेंट्स मूव करता है, जब चार्ज डियर स्टूडेंट्स मूव करेगा V पोटेंशियल डिफरेंस और R रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द रेजिस्टेंस R के में, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जब करंट I फ्लो कर रहा है तो डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू में R। और कितना चार्ज फ्लो करेगा? I इंटू में T फ्लो करेगा। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को मैंने यहां रख दिया। ये वर्क डन आ गया, और यही वर्क डन क्या होगा बेटा? एज ए वर्क डन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज हो जाएगा। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही कन्वर्ट होगी किसमें? हीट एनर्जी में, जिसको हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या इसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई है बेटा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बेटा कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।